जिस करवा चौथ का व्रत रखती हो, आज पूरा विश्व भारत भूमि की सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म को रखने वाली मेरी माता है। आज भारत के सनातन धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, संस्कारों को जीवित रखने वाली है ये भारत की माता है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। जरा विचार करिए, किसी देश में कोई माता अपने पति के लिए व्रत नहीं रखती, केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। एक देश में हमारे यहाँ के भारत के कोई महाराज घूमने के लिए संत गए, उन्होंने देखा कि ये पति मर गया था और पत्नी उनकी कब्र पर पंखा कर रही थी। तो संत को लगा कि ये नारी तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। हमारे यहाँ तो पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, पर ये तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया तो मरने के बाद पंखा कर रही थी कब्र पर। तो पूछा संत ने उस नारी से, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप तो हमारे भारत की भूमि से भी बड़ी नारी हो। हमारे यहाँ नारी पति के साथ सती हो जाती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। नारी बोली, महाराज हम पति को कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए हवा देने पर सूखा। महाराज जी अपना सिर खुजाते खुजाते वापिस भारत भारत मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान ये कोई साधारण नहीं। जिस करवा चौथ के व्रत को आप कर रही हो, 3 बंधनों का मूल तत्व हमारे शास्त्र कहते हैं। पहला, 3 जगह पर नारी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर धागे को खींच कर 3 जगह पर रक्षा करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि ये करवा चौथ कहाँ से प्रकट हुई तो आप बताने में पीछे मत। पहला, द्रौपदी ने साड़ी का चीज फाड़ा था और मेरे द्वारिकाधीश के हाथ में बांधा था, उनकी रक्षा के लिए। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए भी अपने चीज को फाड़ कर बांध देती है। दूसरा, सावित्री ने बांधा था सत्यवान जब प्राण छोड़ दिए थे और उनको मैं यमराज के पीछे जाऊंगी अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए, कहीं कोई पशु पक्षी मेरे पति को न खा जाए। अपनी साड़ी का चील निकाल कर उसकी आंख पर, शरीर पर बांध दिया था कि मेरा पति जब तक मैं आऊं तब तक सुरक्षित रहे। इसलिए आज नहीं सावित्री का व्रत करती है। वटवृक्ष की छांव में माता सावित्री ने अपना पल्लू फाड़ कर बांधा था सत्यवान। और तीसरे नंबर पर थी माता पार्वती जी की सखी करवा। हरतालिका तीज का व्रत कौन करता है? जरा करते हो? हरतालिका तीज की कथा में रखिए, हरतालिका तीज की कथा में आता है कि माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वन में चली गई। बोलो जीजियों सुनी कि सुनी कथा। 2 सखियां, 2 सखियों के साथ माता पार्वती वन में गई। कौन थी वो सखी? आज भी हमारे यहाँ पर अखंड सौभाग्यवती नारियां जब सुहाग का कोई काम करती हैं तो 13 चीजें कई 17 नदी पर बांट देती हैं, कई सुहाग का सामान बांट देती हैं। किसको बांटती हैं? अपनी सखियों को, अपने परिवार को, अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी देवरानी, जेठानी, कुटुंब, कबीला, ब्राह्मण आदि जो सौभाग्यवती नारियां, उसमें ये वर्णन नहीं करा गया कि आप किसी अन्य को जो सौभाग्यवती हो, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो
वैश्य शूद्र सौभाग्यवती को सुहाग की सामग्री बांटती है माला। जब कोई सुहाग का कार्य करती है, कोई सौभाग्य का कार्य करती है, कोई सुहागिन करती है। यहाँ पर सुहागिन होती कि नहीं होती हमें मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ पर आज भी सुहागिन माताओं को जब भोजन कराती है तो ये नहीं कहती कि कौन जीना है, यहाँ सौभाग्यवती होना चाहिए, जिसकी मांग करी हो तो छोड़ा मत अखंड। हरतालिका तीज की कथा में दो सखियों का चरित्र आता है। उसमें एक करवा जो जिसका पार्वती जी की सहेली के रूप में एक जन्म नहीं हुआ, ये करवा माता सती के समय पर भी थी और ये उमा के समय पर भी थी। बस इसका नाम बदलता चले गया, जैसे पार्वती जी का नाम बदलता चले गया। कभी सती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी स्कंदा, कभी कुष्मांडा, कभी महागौरी, कभी शारदा, ऐसा नाम बदलता चले गया। उसी तरह इसका नाम धीरे 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 जब पार्वती जी की उस समय पर सहेली थी, पार्वती मैया का विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया तो पार्वती रोने लगी थी। अपनी सहेली से कहा, सखी मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ पक्का कर दिया है मेरे पिताजी। हिमालय राज ने मेरा विवाह मेरे पिता के साथ, मेरे पिता ने नारायण के साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया। मैं क्या करूं? सखी कहती है, क्यों चिंता करती है? तू क्या चाहती है वो बोल। मैं केवल देव महादेव को चाहती हूं, उनसे स्नेह करती, उनसे विवाह करना चाहती। तो फिर अगर शिव जी को चाहती हो, शिव जी से प्रेम करती हो, तो फिर दूसरे के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि महादेव की ही आराधना करो। क्या करना पड़ेगा? चल मेरे साथ बालू का शिवलिंग बनाएंगे। सुनिए ना हरतालिका तीज की कथा। बालू का शिवलिंग बनाया, खूब पूजन कराई। पार्वती जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, वो पूजन कराई। केवल अकेली पार्वती ने पूजन नहीं करी, ये दो सखी जो साथ में थी इनने भी शिव जी की पूजन करी है। शंकर भगवान केवल पार्वती को नहीं मिले, शंकर भगवान ने इन दोनों सखियों से भी कहा, क्या मांगना चाहती हो मांगो। तो आज मेरे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूँ, तुमको क्या बोलो क्या? मेरे निवेदन है भारत धर्मी की सभी माताओं से, सहेली ऐसी बनाना जो तुम्हारे अखंड सौभाग्य को रखे। सहेली ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे पास में बैठकर पर पुरुषों की बड़ाई करे और तुम्हारा ध्यान हटाकर पति के चरणों से कहीं दूसरी जगह ले जाए। ऐसी मत बनाना। और ध्यान रखिएगा इस कथा का। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने माँ गंगा की गोद में बैठकर काशी की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनें। शिव जी ने केवल माता पार्वती जी को ही वर नहीं दिया, शंकर भगवान ने दो सखियां बैठी थी सहेलियां, उन पर भी ध्यान दिया। दूल्हा जब आता है पत्नी के लिए अगर टॉफी लेकर आता है तो पत्नी की जो दो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जिसका लहंगा पकड़ के चलती है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये उन दोनों को दे देना जो तेरी सहेली है। तो कहती है, आपने याद रखा मेरी सहेली को? तो ये कहां से सीखा? ये देव महादेव से सीखा। शंकर भगवान ने दोनों सखियों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? एक कहती है, मैं शंकर भगवान आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
शिव जी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में होगा, मांग लो, आज तुम्हारे पे प्रसन्न में मांगो क्या चाहिए। एक कृपा करेंगे, बोलिए। वैसे तो जिस नारायण के साथ में सती का विवाह आपका हुआ, उन नारायण के चरणों में मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा तेरे मन में दो भाव उत्पन्न हो गए, पहले तूने मेरे चरण मांगे, उसके बाद नारायण के चरण मांगे, अर्थात तेरी वृत्ति में कहीं थोड़ा सा खेद उत्पन्न हो गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए तेरे भीतर गलत भाव उत्पन्न हो गया, तुम मृत्यु लोक में जाएगी, मना नहीं है। पिता के घर में जन्म लेगी, मना नहीं। जलंधर जैसे राजा से तेरा विवाह होगा, मना नहीं है। जैसे पार्वती का अखंड सौभाग्य है, तू भी अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए व्रत और साधना करेगी, मना नहीं। पर तेरा चित्त बाद में तूने नारायण को मांगा है, इसलिए नारायण तेरे साथी को तोड़वाएंगे और बाद में तू तुलसी का पौधा बनकर नारायण के चरणों में पड़ेगा। करवा चौथ के दिन की कथा है, जरा मेरी माएं बहुत ध्यान से सुनना। आपने अपनी जिंदगी में कभी इस कथा को सुना ना सुना, पर ये विश्वनाथ की धरा से मां अन्नपूर्णा और गंगा जी के अखंड सौभाग्य से, मां पार्वती और दुर्गा के अखंड सौभाग्य से, ये विश्वनाथ की नगरी से ये कथा मिल रही है। आपके अखंड सौभाग्य के लिए, आपके अखंड चूड़ा के लिए, मां के सिंदूर के लिए मिल रही है। इसलिए लोग भजन में गाते हैं ना कभी कभी, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, आगे क्या, मेरे सजना तेरी जिंदगानी, मेरे लोगों भजन गाते, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक बार मैंने कहा था गाओ, तो भाई ने गा दिया, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक मेरे दरवाजे पे गानी रहे। इसलिए बड़ा ध्यान, उसमें जिंदगानी है, फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है, भजन। अब तुम भजन का भले कुछ भी सोच लो, तुम्हारे मन पर तुम उसका स्मरण कर दिया। अब दूसरे की बारी, शिव जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरे जितने जन्म, हर जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करती रहूं, मृत्यु लोक में जब तक रहूं तब तक मेरी मांग में सिंदूर और मेरे हाथ में चूड़ा रहे, बस इतनी कृपा करता मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा, और मैया कोई काम मेरे मस्तक पे, मेरे माथे पे चमचमाती चूनर, और मैया कोई काम। माँ पार्वती जी की सहेली हाथ जोड़कर बैठी और शिव जी पूछ रहे हैं तुम भी मांग लो, तुम क्या चाहते, क्या चाहते।
बैठ कर भगवान शिव की भक्ति भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन, क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले, जितने जन्म, प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ साथ में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास आया। जरा ध्यान देना इसका। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधारण निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं, पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पाँव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दिए। हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। कितना भाव, ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे हजार ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा हो जा गई। इसलिए हनुमान के मंदिर बने हुए हैं। हमारे यहाँ सेवा हो जाता है। करवा ने कहा कि मेरे पति का पाँव पकड़ रखा है। और करवा शिव की उपासक थी, करवा शंकर की उपासक, और शंकर करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पाँव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी।
कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा, करवा भागी। और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, और सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आपसे, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है।